Wanna change how we play the game, rearrange all the pieces till they say my name, push an agenda against doing what they say. I wanna stand up and start a revolution. I wanna 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 start a revolution. Say hi to my YouTube भाई। सबसे पहले तो भाई आई वुड लाइक टू स्टार्ट दिस वीडियो विद एन अपॉलॉजी। मैं इस चीज को लेके बहुत ज्यादा इग्नोरेंट था अभी तक, जैसा कि तुम देख सकते हो मेरी वीडियो बहुत लेट है। मैं इस टॉपिक पे कभी बात नहीं करना चाहता था, कभी वीडियो नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि मेरा एक सिंपल सा मोटिव था कि यू ऑल नो व्हाट्स गोइंग ऑन एंड आई ऑलवेज वांटेड दिस चैनल टू बी अ प्लेस वेयर यू कैन जस्ट लाफ। मुझे अपने चैनल को कभी न्यूज चैनल में कन्वर्ट नहीं करना था। आई जस्ट वांट टू मेक पीपल लाफ एंड दैट्स इट, बट आई वाज कंप्लीटली रॉन्ग एंड आई वुड लाइक टू अपॉलोजाइज। मेरी थिंकिंग बहुत ज्यादा गलत नहीं थी, लेकिन दिस इज समथिंग व्हिच नीड्स टू बी टॉक अबाउट, बिकॉज मुझे रियलाइज हुआ हमारे पास इतना प्रिविलेज है ना कि हम बैठ के सारी बातें कर सकते हैं कि अरे मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे पॉलिटिकल बातें नहीं करनी, मैं पॉलिटिकली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, ये हमारी आदत है एंड ये हमारा प्रिविलेज है, क्योंकि हम ये अफोर्ड कर सकते हैं बोलना कि हमें इन्वॉल्व नहीं होना। बट व्हाट अबाउट द पीपल हु आर राइट नाउ इन द प्रोटेस्ट? व्हाट अबाउट द पेरेंट्स जिनके बच्चों ने सुसाइड कर लिया क्योंकि पेपर लीक हो गया था? व्हाट अबाउट दोस स्टूडेंट्स हु आर कॉन्स्टेंटली सफरिंग बिकॉज ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम, बिकॉज ऑफ आवर जुडिशियरी सिस्टम, बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट? सो द लीस्ट वी कैन डू इज शेयर, talk about it. No need to be politically right. Need to be very straightforward that yes, we are in the support of students and fuck the government. मुझे community server में भी एक दो लोगों ने मैसेज किया कि why you are so silent about it, and I replied to them because I don't have enough knowledge about it. Because I'll be honest, past few days it's a mess for me. Like in my personal life, a lot's going on and I'm still trying to figure out, and you know, I'm even failing to take care of my own self. So I was not honestly in that mental state कि मैं वो negative energy consume करूँ, वो negative news consume करूँ। So honestly मैं इंस्टा चला भी नहीं रहा था एंड आई वॉज कम्प्लीटली अनअवेयर अबाउट इट। और अगर मुझे किसी टॉपिक के बारे में हल्की सी भी नॉलेज नहीं है तो मैं बस व्यूज के लिए कुछ भी बड़बड़ नहीं करना चाहता। बट पीपल ऑन माई डिस्कॉर्ड कम्युनिटी सर्वर एक्चुअली मेड मी रियलाइज दैट आई नीड टू टॉक अबाउट इट, बिकॉज भले ही मेरी छोटी ऑडियंस है, बट इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन इन्फ्लुएंसर टू मेक अ वीडियो अबाउट इट। एंड इट्स नॉट इवन अबाउट कि मेरी ऑडियंस है, मेरे को व्यूज चाहिए या फिर मुझे किसी को गाइड करना है, वो बात भी नहीं है। इट्स जस्ट जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्ट में बोला, हम बहुत प्रिविलेज्ड हैं कि हम ये बोल पाए कि नहीं, we don't want to talk about this thing, but at the end all we can do is talk. The least support we can do is to share and to talk about it completely out loud, and I'm doing it today. So this all started जब मैं आज से एक दो दिन पहले बैठा हुआ था, and one of my friend, like she's more like a sister to me, sister from another mother, she's my little sister and she's also in Delhi right now. She went there to study and all. She texted me on Instagram. मैंने Instagram पे एक दो stories डाली थी ये दिल्ली protest से related. So she replied, I swear I was about to personally text you asking to post about this because you have a good following and I think as an influencer you should use your platform to speak for the right. मैंने भी इन शॉर्ट से एक ही चीज रिप्लाई करी कि I'm not in that space, मुझे अभी नहीं करना, ठीक है, मैं नेगेटिव एनर्जी कंज्यूम नहीं कर सकता, ब्लैक ब्लैक, cause I was very privileged now. बट एक दो घंटे में ही started hitting me कि मैं क्यों नहीं बनाऊं इस बारे में वीडियो। And she said one thing that भैया there's a lot of friends, in fact myself too, who are not fully aware of whatever's going on, but what we are aware of is the cause, the NEET scandal, the faulty education system, thus we must speak up. And it made me realize कि अगर मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, that doesn't mean कि मैं ये जानता नहीं हूँ कि इंडिया में हो क्या रहा है। If anything, मेरे पास एक डायरी है जिसमें मैं टॉपिक्स लिखता हूँ कि मुझे किस बारे में वीडियो बनानी है। I'm not even lying, ये प्रोटेस्ट तो अभी स्टार्ट हुआ है ना। मैंने आज से 6-7 महीने पहले एक वीडियो बनाने की सोची थी जिसका टाइटल था Why You Should Leave India, बिकॉज मैं इंडिया से पिछले 2-3 साल में ही थक चुका हूँ। ये 2-3 साल पहले से ही इतनी चीजें आ गई हैं that India is just not a place to live anymore. बट मैंने वो वीडियो आइडिया डिस्कार्ड कर दिया cause again मुझे सिर्फ तुम लोगों को हंसाना है, मुझे सीरियस टॉपिक्स पे वीडियो बनाना नहीं पसंद। So yeah, let's start this video and I'm not here to give you any ज्ञान, but it's just like I think I want to share whatever I'm feeling. Maybe तुम में से भी बहुत से लोग ये सेम फील कर रहे होगे. So I want to share few feelings and my few पर्सनल ओपिनियंस एंड थॉट्स अबाउट इट. तो दिल्ली में अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं है, ये लिटरली इंडिया का फ्यूचर है. बिकॉज द यंग यूथ
is in danger because education is in danger and education is the fundamental base of everything. Like literally around you, everything, every thinking, every thought, every step, every decision that people are making around you is directly linked with how educated they are and उन्हें कितनी सही education मिली है. And we all know इंडिया का education system सबसे चूतिया है. I said it. हम कभी ये चीज रियलाइज नहीं कर पाए कि हमें स्टार्टिंग से कितना ब्रेन वॉश किया जा रहा था. Like imagine एक पाकिस्तान जैसे देश से तुम्हें कंपैरिजन करना पड़ता है अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए, तो तुम्हारी एक्चुअली में क्या औकात है. तो हम खुद गोबर में रहते हैं और इसलिए हम कंपेयर करते हैं उन देशों से जो और ज्यादा गोबर में. हम सिर्फ पाकिस्तान से खुद को कंपेयर कर सकते हैं, बट सैड रियलिटी ये है कि पाकिस्तान जो भारत के लिए है, बाकी सारे देशों के लिए भारत वो है, बाकी देशों के लिए हम पाकिस्तान है. एंड यू ऑल नो कि इंडिया के अगेंस्ट कितना रेसिज्म होता है फॉरेन कंट्रीज में, स्पेशली कंट्रीज लाइक जापान. बट गेस व्हाट, नाउ आई गेट इट. यू नो जापान में इंडिया के अगेंस्ट इतना रेसिज्म क्यों है? बिकॉज जापानीज पीपल आर वेरी प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स देयर ओन कल्चर एंड हम ही जापान को उनके कल्चर के लिए बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं. सो दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट टू इट दैट दे आर वेरी प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स इट. उन्हें पता है कि भारत के लोग तो नहीं सुधर सकते, लेकिन भारत जापान जाके जापान का सत्यानाश जरूर कर सकता है. सो सिंपली उनका जो इंडिया के अगेंस्ट रेसिज्म है वो एक बेस से आता है कि वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं. एंड भारत की इमेज ऐसी बन चुकी है कि हम हमारा देश तो डेवलप नहीं कर सकते, लेकिन बाहर के देश जाके ना उनकी ऐसी तैसी जरूर कर सकते हैं. ये इमेज है हमारी. ड्यू टू गवर्नमेंट, ड्यू टू एजुकेशन सिस्टम, ड्यू टू द जस्टिस हियर, ओके, आई फील अशेम्ड दैट आई एम एन इंडियन. भाई मेरे बहुत से ड्रीम्स थे, लैम्बोर्गिनी लेना, मर्सिडीज लेना, सुंदर बीवी से शादी करना, बट अब हर चीज के ऊपर एक ही सपना है. आई जस्ट वांट टू गेट द फक आउट ऑफ दिस कंट्री. आई वांट टू अर्न, आई वांट टू गेट रिच, और मैं थोड़ा सा भी रिच हो जाऊं, थोड़ा सा भी अमीर हो जाऊं ना, मैं सबसे पहले ये देश छोड़ूंगा. मैं सिर्फ ये वीडियो ना अपने इमोशंस आउट करने के लिए बनाना चाहता हूं. मैं थक चुका हूं. एंड इंटरनेट पर मैं लोगों को देख रहा हूं, कई लोग इस चीज पे इतना इग्नोरेंट है. कई लोग तो ये बोल रहे हैं कि वी आर अगेंस्ट द प्रोटेस्ट. सीरियसली आई होप जितने लोग प्रोटेस्ट के अगेंस्ट है ना, तुम्हारे बच्चे जब होंगे या फिर जब तुम्हारे माँ बाप की तबीयत खराब होगी ना, मेरी दुआ है भाई ये कि जितने लोग ये पेपर लीक देके डॉक्टर बने हैं ना, ये करप्ट सिस्टम के कारण जो डॉक्टर बने चीटिंग करके, वो सारे डॉक्टर्स तुम्हारा इलाज करें, तुम्हारे बच्चों का इलाज करें. देन यू विल रियलाइज हाउ बिग द प्रॉब्लम इज. रही बात डेमोक्रेसी की, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल. बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सिविक्स में. इट्स सो फकिंग नॉट ट्रू. आई एम नॉट इवन लाइंग. सी आई विल टेल यू दिस वन थिंग वेरी पर्सनली, ओके, आई एम अ वेरी इमोशनल गाय. आई डोंट नो, आई फील इमोशंस अ लॉट. एंड आज सुबह से बिकॉज मुझे वीडियो बनानी थी तो मैं देख रहा था अपडेट्स लेने के लिए कि क्या हो रहा है. मैं कॉकरोच जनता पार्टी का इंस्टाग्राम चेक कर रहा हूँ, बीच बीच में जो अभिजीत दिपके खुद अपडेट्स दे रहे हैं कि क्या हो रहा है वहां पे, मैं वो सब देख रहा हूँ. एंड इट्स सो फक्ड अप. इट्स लाइक भाई आई एम नॉट इवन लाइंग. मैं आज सुबह देख रहा था एंड सुबह मेरे को रोना आया है. मैं भाई वहां पे देख रहा हूँ 12-12, 13-13 साल की बच्चियों का सर फोड़ रहे हैं. मतलब बहन चोद, तुम 40-45 साल के चूतिए पुलिस वाले, तुम 40-45 साल के अंकल भोसड़ी वाले, तुम एक 12 साल की बच्चियों पे लाठी चार्ज कर रहे हो. एंड कितनी वीडियोस में देख रहा हूँ कि पुलिस वाले उसमें भी बैड टच कर रहे हैं. मतलब कितने शर्म की बात है बहनचोद, तुम उसमें भी बैड टच करने का मौका ढूंढ रहे हो. भाई एक 10th क्लास के बच्चे को मार दिया, एक छोटे से बच्चे को इतनी जम के झापड़ मारा है. भाई मैंने वो वीडियो में देखा है. जस्ट एक लड़की है भाई, अभिजीत दिपके ने खुद ने बताया, ठीक है, 12-13 साल की. भाई वो बच्ची को मार रहे हैं, घसीट रहे हैं, उसके कपड़े फाड़ दिए मार के. इट्स भाई आई एम नॉट लाइंग, आई एम जस्ट अ 22-year-old. ठीक है, मैं कोई बहुत एडल्ट नहीं हूं यार. आई एम जस्ट अ 22-year-old बॉय. आई कैन नॉट प्रोसेस इट ऑल. इट स्टिल मेक्स मी फील लाइक क्राइंग. 20 बच्चों ने सुसाइड किया, उस चीज के कारण प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है, लेकिन प्रोटेस्ट की स्टार्टिंग यही थी कि 20 बच्चों ने सुसाइड किया, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान का हमें रेजिग्नेशन चाहिए क्योंकि वो एजुकेशन मिनिस्टर छाटू है, ठीक है, हमें उसका रेजिग्नेशन चाहिए. बट एक्चुअली ना ये प्रोटेस्ट ने पूरी इंडिया के सामने गवर्नमेंट की औकात सामने ला दी. ये प्रोटेस्ट कभी इतना बड़ा होना ही नहीं चाहिए था. आई बेट किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इट वाज वेरी सिंपल. द टारगेट वाज एजुकेशन मिनिस्टर. लेकिन ये जो ट्रीटमेंट मिला है ना, डेमोक्रेसी की औकात सामने ला दी है, पूरी गवर्नमेंट की सच्चाई सामने आ गई है. इट्स नॉट डेमोक्रेसी, इट्स स्ट्रेट अप डिक्टेटरशिप डूड. एंड आई एम सॉरी ब्रो, बट यू फक्ड विद द रॉन्ग जनरेशन. हम हमारे बाप की पूरी बातें ढंग से नहीं सुनते तो तुम तो बहनचोद दूसरे हो. लौड़े पे रख देंगे गवर्नमेंट को, लौड़े पे. हमसे तुम हो, तुमसे हम नहीं है बहनचोद. ये जो गुंडा राज कर रहे हो ना गवर्नमेंट के नाम पे, यू फक्ड विद द रॉन्ग जनरेशन गवर्नमेंट. यू एक्चुअली फक्ड विद द रॉन्ग जनरेशन. मैं इतना ज्यादा इमोशनली क्यों फील कर रहा हूं? बिकॉज भाई आई हैव सीन माय ओन फ्रेंड्स. भाई आई हैव सीन माय ओन फ्रेंड्स कि जब मैं स्कूल में था, मैंने खुद ने मेरे दोस्तों को करीब से देखा है सेल्फ डाउट लेते हुए. उनका पूरा कॉन्फिडेंस जीरो है. सिर्फ क्यों? क्योंकि उन्हें टीचर्स ने बता दिया है कि तुम जीरो. क्यों? क्योंकि वो एक टट्टी
50 से कोई एक दो सब्जेक्ट में ढंग के मार्क्स नहीं ला सकते। मैं एक बात लिख के दे रहा हूँ, जेनजी को सब लोग ना इतना हेट करते हैं, जेनजी को क्रिटिसाइज करना इतना नॉर्मल हो चुका है, ठीक है, कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम तो हर चीज को मजाक में लेते हैं, लॉर्ड ऑफ लसन, ठीक है, बट व्हेन इट कम्स डाउन टू टेक अ स्टैंड फॉर द राइट थिंग्स, वी डू इट विद फुल ब्रेवरी। एंड लेट मी टेल यू दिस वन थिंग, जेनजी इज लिटरली वन ऑफ द बेस्ट जनरेशन, क्योंकि हमारे में स्टार्टिंग से एक्सपोजर है, हमें स्टार्टिंग से बहुत सी चीजें फेस करनी पड़ती है। यू डोंट नो व्हाट प्रेशर स्टूडेंट्स गो थ्रू जस्ट बिकॉज ऑफ द सोसाइटी, द एजुकेशन सिस्टम, इनफैक्ट कभी कभी तो खुद के माँ बाप से। बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, हम जेनजी जब पेरेंट्स बनेंगे, वी विल बी द बेस्ट पेरेंट्स। हम जेनजी जब गवर्नमेंट में आएंगे, द गवर्नमेंट विल बी मच बेटर देन दिस बुलशिट। वी कैन डू एवरीथिंग बेटर देन एवरी अदर जनरेशन एंड यू कैन सी दैट। यू गाइस डोंट नो, तुम स्टूडेंट से पंगा नहीं ले सकते। मैं ना स्टार्टिंग से सुना था, मैंने स्टार्टिंग से ये एक्सपीरियंस किया था कि पुलिस बेकार होती है, ठीक है। अपना एक लौता देश होगा शायद जहाँ पे पुलिस को देख के प्रोटेक्टिव फील नहीं होता, उल्टा डर ही लगता है। पुलिस से ज्यादा सेफ तो कभी कभी क्रिमिनल्स के साथ फील हो जाता होगा, ऐसी पुलिस है अपने भारत की। लेकिन मुझे लगता था कि ठीक है यार, थोड़े बुरे होंगे, लेकिन यहाँ मैं जब देख रहा हूँ ना कि पुलिस एक्चुअली में कितनी मादर चोद है, ऐसी पुलिस है भारत की। ये है दिल्ली पुलिस की हालत, बच्चियों को मारना, माइनर्स को मारना, कपड़े फाड़ना लड़कियों के। मेल पुलिस वाला फीमेल लड़कियों को टच कर रहा है, मेल पुलिस वाला फीमेल लड़कियों पे हाथ उठा रहा है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, ये तो अगेंस्ट द लॉ है। वहां पे बच्चे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो क्या बोला जा रहा है कि तुम रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो? अबे चूतिया हो क्या? बिना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े तुम आ जाते हो क्या जस्टिस की लाइन में? रिकॉर्ड करना राइट होता है किसी भी सिटीजन का, कहीं पे ऐसा नहीं लिखा है कि कोई सिटीजन रिकॉर्ड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? वो पूरी चीजें रिकॉर्ड कर सकता है अपनी सेफ्टी के लिए। ये है पुलिस की सच्चाई, ये देखो, ये है भाई, ये स्टूडेंट्स की हालत है बहनचोद, ये स्टूडेंट्स की हालत है। बदले में वो क्या मांग रहे हैं? अच्छा एजुकेशन। आई कांट इवन शो यू, आई डोंट नो ये सब यूट्यूब में मैं दिखा भी पाऊंगा कि नहीं, बट सर फोड़ दे रहे हैं, खूना खान कर दे रहे हैं बच्चों को। भाई आई एम सॉरी, मेरे को एक्चुअली आंसू आ रहे हैं। वहां पे लड़कियों के साथ जो हो रहा है ना, पुलिस लिटरली फीमेल स्टूडेंट्स को बोल रही है कि निकल जाओ वरना नंगा करके मारेंगे। एक वीडियो आई है जिसमें एक पुलिस वाला लिटरली एक फीमेल को खुलेआम धमकी दे रहा है कि अंदर आते को बताता हूँ। Watch this. मुझे एक पुलिस वाली कह रही जल्दी ले जा वरना थाने में ले जाके नंगा करके मारेंगे तुझे। अरे बहन बेटियों को बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, कह रहे प्रोस्टिट्यूट साली यहाँ आ गई, पहाड़ में गई शांति वांति, तुम साले कीड़े मकोड़ो। Prostitute, calling female students prostitute just because they are fighting for their own justice, just because they are fighting for their better future, जो तुम्हें उनको देना था मादर चोदो, जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनको देने की, बट वो खुद ले रहे हैं। इट्स भाई मैं नहीं देख सकता है सब, इट्स वेरी इमोशनल फॉर मी। आई डोंट नो यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग इट और नॉट, बट इट्स वेरी सीरियस। एंड मैं इतना ज्यादा फील इसलिए कर पा रहा हूँ बिकॉज आई हैव सीन दैट प्रेशर। यार अपन सबने तो ये प्रेशर फील किया है ना, अपन सबने प्रेशर फील किया। आई डोंट केयर तुम्हें पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है कि नहीं, आई डोंट केयर कि तुम्हें पता भी है कि नहीं क्या हो रहा है। इतना तो पता है ना कि एजुकेशन बहुत बेकार है, इतना तो पता है ना कि बेसिक रीजन जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसका बेसिक रीजन ये है कि एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। एंड बस हम अपील कर रहे हैं कि प्लीज इंडिया को सुधारो, एजुकेशन अच्छा हो। इतनी चीजें अगर तुम्हें पता है काफी है। स्पीक अप, पुट व्हाट्सएप स्टेटस, पुट इंस्टाग्राम स्टोरीज, रील्स बनाओ, शेयर करो इस बारे में। कोई अभी झाटू सा ट्रेंड आ जाएगा, उस पर कमर मटका के नाच लोगे। इस चीज पे बात कर लो प्लीज। 20 जुलाई वाज एक्चुअली अ ब्लैक डे फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। तुम्हें एक और चीज पता है, पुलिस ने सोनम वांगचुक को उठाई थी ना, एक जिंदा लाश की तरह जो उठा के उनको घसीट के ले गए थे। जब पुलिस ने सोनम वांगचुक को उठाया था, अभिजीत के ने शेयर किया था, वहां पे एक पुलिस वाले ने ये बोला कि चल उठ जा, तेरा बहुत हो गया है साले। ये सोनम वांगचुक को बोला गया, सोनम वांगचुक को, उठ जा तेरा बहुत हो गया है साले। सोनम वांगचुक के बारे में ऐसा बोला जा रहा है। तुम्हें पता है वो आदमी कौन है? ही स्टार्टेड ऑपरेशन न्यू होप, जिसमें बेसिकली गवर्नमेंट स्कूल्स को इम्प्रूव किया जा रहा था, टीचर्स की ट्रेनिंग दी जाती थी। एंड इस चीज से लद्दाख में जितने स्कूल से उनमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आया था। ही रिफॉर्म्ड एजुकेशन इन लद्दाख बाय फाउंडिंग स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। उन्होंने आइस स्टूपा का इन्वेंशन किया। अगर तुम्हें नहीं पता आइस स्टूपा क्या है तो एक सिंपल सा बस इतना समझ लो, एक ग्लेशियर टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, आर्टिफिशियल ग्लेशियर। वो विंटर में पानी स्टोर करता है और स्प्रिंग में रिलीज कर देता है। बेसिकली जितने भी फार्मर्स वाटर स्केर्सिटी से सफर करते हैं क्लाइमेट चेंज के कारण, ये उनकी हेल्प के लिए था। भाई इंडियन आर्मी के लिए उस आदमी ने सोलर हीटेड शेल्टर्स बनाए। क्लाइमेट चेंज के लिए, एजुकेशन के लिए, हर चीज के लिए अवेयरनेस रेज हुई है। इन सब कामों के लिए एशिया का नोबेल प्राइज अवार्ड भी मिला है। लेकिन गेस व्हाट, आज रियलिटी क्या है? एक बहन का लौड़ा कोई पुलिस वाला जिसने झाट नहीं उखाड़ा उसकी जिंदगी में कुछ, एक क्रिमिनल नहीं पकड़ा होगा, सिर्फ कॉमेडियंस को सजा दी होगी, सिर्फ 24 घंटे विक्टिम्स को परेशान किया होगा, उनकी फैमिली को परेशान किया होगा। इनफैक्ट इफ एनीथिंग उसने पूरा एक्सप्लॉइट किया होगा कि वो पुलिस वाला है, उस चीज का नाजायज फायदा उठाया होगा, करप्ट हुआ होगा, कितनी रिश्वत ली होगी। वो सोनम वांगचुक को बोल रहा है तेरा बहुत हो गया साले। दिस इज द कंट्री वी आर लिविंग इन।
लेट्स गो। व्हाट अ वर्ल्ड वी आर लिविंग इन। ओ माय गॉड, भारत माता बेस्ट है यार। इंडिया तो बेस्ट है। वंदे मातरम यार, वंदे मातरम। चैट मेरा ना खून खोल रहा है। बेचारे स्टूडेंट्स भाई इतना प्रेशर लेके सब करते हैं, तुम पेपर लीक करा देते हो। एजुकेशन की कोई हालत नहीं है इस देश में। स्टूडेंट्स आर एंग्री एंड इट्स सो फेयर। पेपर लीक, अनएम्प्लॉयमेंट, अनसर्टेनिटी ऑफ करियर, डिलेड रिजल्ट्स, मेंटल प्रेशर ऑन स्टूडेंट्स, मेकिंग देम फील लाइक दे आर कंप्लीटली इनविजिबल टू द गवर्नमेंट एंड द सोसाइटी। उनकी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। बच्चे हैं ना, बच्चों को क्या प्रॉब्लम होगी? बच्चे जो भी बोल रहे हैं इग्नोर कर दो। सारी प्रॉब्लम तो बड़ों को ही होती है। एंड दिस इजंट जस्ट अबाउट वन एग्जाम, ट्रस्ट मी, इट्स अबाउट द होल सिस्टम, इट्स अबाउट द होल इंस्टीट्यूशन एंड इट्स अबाउट लूजिंग फेथ इन द सिस्टम इटसेल्फ, इन द गवर्नमेंट, इन द एजुकेशन। अगर एक देश के लोगों को उनकी गवर्नमेंट पे ही भरोसा नहीं है, उनके एजुकेशन पे ही भरोसा नहीं है, जो कि मैंने बताया एजुकेशन हर चीज का फंडामेंटल बेस होता है यार। अगर वहीं पे तुम ट्रस्ट खो दोगे तुम्हारी कंट्री का, तुम्हारी कंट्री के पीपल का, तो काहे का देश भाई। एंड मैं एक बात डायरेक्टली बोलूंगा भाई, मेरे को ये चैट्स पे कमेंट्स पे चुतियाप नहीं चाहिए कि अरे भारत माता है, तू तो एंटी नेशनलिस्ट है। भाई तुम्हें जिन लोगों को एंटी नेशनलिस्ट एक्चुअली में बोलना चाहिए उनकी तो तुम चाटे रहते हो, और जो लोग एक्चुअली देश को सुधारने के लिए आवाज उठाते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, वहां तुम्हें आके एंटी नेशनलिस्ट। तो ठीक है भाई, तुम खुश रहो। वन डे इट्स माई ड्रीम टू लीव इंडिया, नॉट बिकॉज आई हेट इंडिया। इंडिया कोई खुद में एक लिविंग बीइंग थोड़ी है। इंडिया इज अ वर्ड फॉर अ कंट्री। यू नीड टू रियलाइज इंडिया बस एक कंट्री का नाम है, लेकिन कंट्री बनती किससे है? वहां के देश के लोगों से, एजुकेशन से, गवर्नमेंट से। वहां जस्टिस कैसा है, वहां की गवर्नमेंट कितनी रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है, वहां के सिटीजन्स कितना सेफ फील करते हैं, औरतें कितना सेफ फील करती है रात में बाहर जाते टाइम, बच्चे कितना सेफ फील करते हैं कि हाँ भाई हम तो अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, हमारा देश तो अच्छा है, हम यहाँ पढ़ना चाहते हैं, इसके लिए कुछ करना चाहते हैं। सिटीजन्स और गवर्नमेंट में एक बॉन्ड है, तुम कितना एक दूसरे पे ट्रस्ट कर सकते हो, बोथ वेज, गवर्नमेंट सिटीजन्स पे और सिटीजन्स गवर्नमेंट पे। ये सब सम अप करके कंट्री बनाता है। तो इंडिया इज जस्ट अ कंट्री, ओके, नथिंग एल्स। लेकिन वो कंट्री की हालत अब ये हो चुकी है एंड इट्स जस्ट सो स्टूपिड। मैं अभी भी कई लोगों को ना हिंदू मुस्लिम चूतियाप करते देख पा रहा हूँ। मेरा दिमाग का जो भोसड़ा होता है, अरे तुम इस चीज पे कैसे हिंदू मुस्लिम कर सकते हो यार? तुम्हें धर्म के अलावा कुछ नहीं सोचता? प्लीज आई बेग यू ऑल। ऐसा नहीं है कि हमारा ही देश है जहां पे ट्रेडिशन बहुत अच्छा ही है। मैं सुन के थक चुका हूं भाई कि भारत का कल्चर, भारत का ट्रेडिशन। अरे माफ कर दो, बाकी के भी देश हैं जहां पे लोग रिलीजियस हैं, जहां पे अच्छे दिल के लोग हैं, जहां पे एथिक्स एग्जिस्ट करते हैं, जहां पे मॉरल्स एग्जिस्ट करते हैं। जस्ट रियलाइज वन थिंग, इंडिया ने जिस भी चीज को माँ बोला है उसकी ऐसी तैसी करी है। गंगा माँ, गंगा की ऐसी तैसी कर दी। गौ माता, गौ की ऐसी तैसी कर दी। भारत माँ, भारत की ऐसी तैसी कर दी। विद्या माता, विद्या की ऐसी तैसी कर दी। हम जिस भी शब्द के आगे माता लगाते हैं ना, हम जिस भी शब्द के आगे माँ लगाते हैं, उसकी ऐसी तैसी करके रख देते हैं। कभी बाहर की कंट्रीज में जाना, जो लोग हर चीज को भगवान की तरह नहीं देखते ना, वो लोग उसको अच्छा ध्यान रखते हैं। भारत एक लौता देश है जहां पे मोस्टली सारी चीजों में भगवान घुसेड़ देंगे, सारी चीजों को एक भगवान का दर्जा दे दिया जाएगा, गंगा माँ, विद्या माँ, लेकिन वैसा ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं मिलेगा। और फिर बाहर के लोग आते हैं जो प्रैक्टिकल हैं, जिन्हें पता है कि ठीक है नदी में कोई भगवान नहीं है भाई, नदी नॉर्मल पानी है, लेकिन वहां जाके देखो, कभी किसी ऐसे देश में जाना जहां पे गंगा गंगा नहीं है, सिर्फ एक नदी है। और फिर भारत में आना जहां पे गंगा एक माँ है जिसकी पूजा होती है, लोग उपास करते हैं, महाआरती होती है, लेकिन हालत देखना कि गंगा माँ की हालत ज्यादा अच्छी है या गंगा नदी की हालत ज्यादा अच्छी है। यू विल लर्न द डिफरेंस। जिस दिन इंडिया में लोगों को समझ आ गया कि ठीक है भाई देखो, तुम मेरे को धर्म पे कोई बात नहीं करनी, तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, व्हाटएवर, तुम जिस भी भगवान में मानते हो, खुश रहो। बस एक चीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, धर्म का पॉलिटिक्स से कोई रिलेशन नहीं है। मुझे नहीं फर्क पड़ता तुम क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, इतने तो पढ़े लिखे बनो कि धर्म का पॉलिटिक्स से कोई रिलेशन नहीं है। जय श्री राम बोल बोल के पूरी सरकार बन गई, नहीं है धर्म का पॉलिटिक्स से कोई रिलेशन। गेट दिस शिट। गवर्नमेंट को अच्छे से पता है कि अगर हिंदू मुस्लिम इन चूतियापों से इंसानों का ध्यान हट गया तो वो सही चीजों पे सवाल उठाना शुरू कर देंगे कि एजुकेशन कहाँ है, करप्शन क्यों हो रहा है, रोडों में गड्ढे क्यों हैं। ये सब चीजों से ध्यान भटकाने के लिए तुम्हें 24 घंटे कीड़े मकोड़ों की तरह हिंदू वर्सेस मुस्लिम, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, ये भगवान वो भगवान, इसमें बिजी रखा जाता है। यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड। रही बात भगवान की, अगर भगवान सही में एग्जिस्ट करते हैं, तुम्हारा और उनका रिलेशन तुम्हारा पर्सनल है, किसी पार्टी के थ्रू जानने की जरूरत नहीं है कि भगवान तुमसे प्यार करेंगे कि नहीं, भगवान कैसे होते हैं। वो रिलेशन तुम्हारा पर्सनल है और भगवान ने तुमको एक पूरी जिंदगी दी है फिगर आउट करने के लिए कि तुम्हारा और तुम्हारे भगवान का रिश्ता कैसा होना चाहिए। तुम्हें उन्हें भाई मानना है, बाप मानना है, दोस्त मानना है, क्या मानना है, ये तुम्हारा रिलेशन है, सिर्फ तुम्हारा। इतनी सी चीज होती है भगवान और रिलीजन, कोई बहुत ना डिप्लोमेटिक नहीं होता। जस्ट नेवर हर्ट एनीवन एल्स, बस दैट्स इट। इसका पॉलिटिक्स से कोई रिलेशन नहीं है। और पहले तो एजुकेशन मिनिस्टर फेल हुआ था, लेकिन ये जो बच्चों पे लाठीचार्ज करके बच्चों पे टीयर गैस फेंके, वो भी एक्सपायर्ड बाय द वे। इफ यू डोंट नो, जो टीयर गैस फेंकी जा रही थी, मैंने एक वीडियो देखा है, टीयर गैस की एक्सपायरी 2025 में हो चुकी है। मतलब ये देश की हालत है, यहाँ पे टीयर गैस भी एक्सपायर है, एक ढंग का काम नहीं हो रहा है। लेटेंट में किसी ने जोक मार दिया, उसको तुरंत उठा लेंगे। सोनम वांगचुक जी को
तुरंत उठा लिया। इतनी तेजी से कभी रेपिस्ट तो नहीं उठते तुमसे बहनचोद, इतनी तेजी से कभी क्रिमिनल्स तो नहीं उठते तुमसे, इतनी तेजी से कभी लड़कियां सेफ तो नहीं फील करती रात में बाहर निकलते हुए। सारे बुरे काम तेजी से हो जाते हैं। वहां पे लिटरली मैंने वीडियो देखी है, लोगों ने जो टीयर गैस फेंकी है ना, पुलिस ने, बच्चों ने टीयर गैस वहां पे जो पॉट होल्स थे ना उसमें डाल के बुझा दिया। सो थैंक्स गडकरी जी फॉर द असिस्ट। इफ यू डोंट नो, मोस्ट ऑफ द जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स रहती है, इंक्लूडिंग चॉकलेट ब्रांड्स लाइक डेयरी मिल्क एंड एवरीथिंग, अगर तुम्हें नहीं पता है तो वो सेम ब्रांड बाहर जो पैकेट फूड्स देती हैं, बाहर जो चॉकलेट्स देती हैं, कभी वहां के लेबल्स पढ़ना और फिर इंडिया में आके सेम पैकेट के सेम रुपीज में जो तुम खरीद रहे हो उसके लेबल्स पढ़ना। कितने शर्म की बात है कि बड़ी बड़ी कंपनियों को भी पता है कि भारत के लोगों को चूतिया बनाना सबसे आसान है, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े प्रोडक्ट्स रहते हैं, ब्रांड्स रहते हैं, वो जो बाहर चीजें प्रोवाइड करते हैं वो ज्यादा बेटर होती है इंडिया में जो वो खाने की चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं उससे। इंडिया में मिलावट सारे देशों से ज्यादा होती है। तो मेरा बस एक क्वेश्चन है, सपोज एक XYZ ब्रांड है, वो फॉरेन में जितना प्योर मटेरियल या फिर जितना प्योर चॉकलेट दे रही है वो भारत में सेम क्यों नहीं दे रही? भारत में क्यों मिलावट करी जा रही है? लिटरली पूरी दुनिया में वन ऑफ द वर्स्ट फूड कंडीशंस इंडिया की है। 2026 में फ्लाइंग कार्स होंगी। अरे नहीं चाहिए फ्लाइंग कार्स, बेसिक चीज भाई साहब, बेसिक चीज। चलने के लिए रोड, उसमें गड्ढे हैं। पेट भरने के लिए खाना, उसमें मिलावट है। पढ़ने के लिए अच्छा सिस्टम, वो करप्ट है। बेसिक चीजें जैसे रोड, खाना, एजुकेशन, ये तक हम इंडिया वालों को नसीब नहीं है। एंड यू रियली थिंक वी आर डूइंग ग्रेट एज अ कंट्री? द ओनली गुड इन दिस कंट्री इज इंडियन क्रिकेट टीम। रोहित शर्मा, चीयर्स फॉर द सेंचुरी, बट वी हैव नथिंग एल्स। इंडिया में क्रिकेट टीम छोड़ के और आर्मी, ऑब्वियसली इंडिया की आर्मी और इंडिया की क्रिकेट टीम छोड़ के हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास कुछ नहीं है। स्पोर्ट्स में भी सिर्फ क्रिकेट ही है। क्रिकेट के अलावा ना कुछ यहाँ के लोग देखते हैं ना खेलते हैं। Oh my God भाई, द पॉइंट इज ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये इन सारी चीजों को चेंज कर सकता है, क्योंकि एजुकेशन इज द फंडामेंटल बेस टू एवरीथिंग। अगर ये प्रोटेस्ट में हम जीत गए, अगर ये प्रोटेस्ट में मांगे पूरी हो गई, अगर ये प्रोटेस्ट में गवर्नमेंट हार गई, शायद इंडिया का कुछ अच्छा हो जाए, शायद एक थोड़ी सी होप आ जाए। 4 साल बाद, 5 साल बाद अगर मिरेकुलसली कुछ हो जाता है और एकदम से इंडिया ठीक हो जाता है, आई वुड फील हैप्पी टू लिव इन दिस कंट्री। भाई यहाँ मैं पैदा हुआ हूँ यार, बचपन से यहाँ की क्रिकेट टीम सपोर्ट करी है यार, कम ऑन। एज एन इंडियन डीप डाउन एक बायसनेस है इंडिया के लिए, बट आई विल बी ऑनेस्ट, तुम्हें थोड़ा सेल्फिश होना पड़ेगा। दिस इज द रियलिटी। इंडिया इतना करप्ट हो चुका है, ऐसी लेयरिंग होती है चीजों की, है ना, जितना भी सिस्टम है लेयरिंग में बटा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि इनिशियल लेयर करप्ट है तो चलो फटफट ठीक कर दी। अरे कोर तक करप्ट है। तुम पेड़ काटोगे, पेड़ की पत्ती बुरी है काट दोगे, ब्रांच बुरी है काट दोगे, चलो पेड़ भी काट दिया पूरा इस उम्मीद में कि नया उग जाएगा, लेकिन अगर पेड़ की जड़ों में ही ऐसी तैसी है, पेड़ की जड़ें ही खराब है, तो तुम क्या कर लोगे? सो या दैट्स व्हाई आई एम बीइंग सेल्फिश, एंड फॉर द सेफ्टी ऑफ माय फ्यूचर वाइफ, माय फ्यूचर डॉटर, फॉर माय मदर, फॉर द एजुकेशन आई वांट टू गिव टू माय फ्यूचर किड्स, द ओनली ऑप्शन इज टू लीव कंट्री, लीव दिस कंट्री, गेट द फक आउट ऑफ दिस कंट्री। अगर अगले 5 साल में मिरेकुलसली एकदम से कुछ ठीक हो गया, कुछ मेजर चेंजेस आ गए, बहुत अच्छी बात है, वरना माय एंड गोल इज टू लीव इंडिया। इट्स द सैड रियलिटी, बट या इट्स टू लीव इंडिया एज सून एज पॉसिबल। एंड गॉड नोज भाई, आई एम स्पीकिंग सो मच, दे विल टर्न दिस थिंग इनटू अदर इशू ओनली, ठीक है कि क्योंकि भाई यही तो होता है इंडिया में, लाइक यूट्यूबर्स और कॉमेडियंस को बस सजा मिलती है, असली क्रिमिनल्स को कुछ नहीं होता। पता चला मेरे को अंदर कर दिया, बोले एंटी नेशनलिस्ट, टेररिस्ट। But I love Gen Z भाई। I'm so proud कि I'm also a Gen Z। Our generation is one of the coldest generation ever भाई। इतना हक से लड़ते हैं ना हमारी चीजों के लिए हम। And सबसे शर्म की बात है, सबसे शर्म की बात है, I don't know तुम लोगों को पता है कि नहीं, न्यूज चैनल पे पुलिस को विक्टिम दिखाया जा रहा है। सबसे पहली चीज तो प्रोटेस्ट का मेन स्लोगन ही था, इट्स अ पीसफुल प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट करने के बाद भाई वहां पे स्टूडेंट्स कचरा साफ कर रहे हैं, वहां के स्टूडेंट्स कचरा साफ कर रहे हैं कि हमारा देश गंदा ना हो। इतना पीसफुल प्रोटेस्ट था। तुम्हारी गांड फट गई, तुमने लाठी चार्ज कर दिया, तुमने वायलेंस अपनी तरफ से स्टार्ट किया, और फिर पता है ये लोग क्या कर रहे हैं, मीडिया चैनल में जाके पुलिस को विक्टिमाइज किया जा रहा है कि ओहो पुलिस वाले सफर कर रहे हैं। उससे भी शर्म की बात। थैंक गॉड, थैंक यू मार्क जुकरबर्ग, वी आर सो ग्रेटफुल भाई कि हम न्यूज चैनल के बदले इंस्टाग्राम रील्स देखते हैं। लोगों ने वीडियो बनाई, वहां पे पता है क्या किया जा रहा है, टूटी हुई कारों को लाके रखा जा रहा है पुलिस के द्वारा, ताकि न्यूज चैनल पे ये नैरेटिव दिखाया जा सके कि ये जो कार है ये
ये बच्चों ने तोड़ी है। वहां पे पूरा माहौल ऐसा सेटअप किया जा रहा है कि न्यूज चैनल पे आके बताया जा सके कि हमें लाठीचार्ज मजबूरी में करना पड़ा क्योंकि बच्चों ने वायलेंस स्टार्ट किया था। बट डोंट लेट देम फूल यू, रिमेंबर द ट्रुथ, बच्चों ने कुछ नहीं किया। इफ एनीथिंग बच्चे बैठ के चुपचाप मार खाते रहे, हैरेस होते रहे, फीमेल हैरेस होती रही, बच्चों का सर फोड़ दिया, 12 साल की बच्ची का सर फोड़ दिया, खून बहने लगा, 10वीं के बच्चे को मार रहे हैं, डंडों में नेल्स लगा के मार रहे हैं। बाय द वे ये भी एक वीडियो आई थी, डंडों में खीले होते हैं ना, लाठी चार्ज के नाम पे लाठी में खीले फंसा के मार रहे हैं कि खीले घुसे चमड़ी में और दर्द हो। ये करा है पुलिस ने, और इसके बदले हाँ कुछ वायलेंट एक्शंस स्टूडेंट्स की भी तरफ से हुए, लेकिन मैं तो बहुत खुश हूँ, वेल डिजर्व थे वो एक्शन, होने चाहिए। जेनजी के होते हुए तो एक गुंडा राज नहीं कर पाओगे तुम लोग, आई एम सो सॉरी भाई, नाइस ट्राई जी। एंड अब तो भाई आई एम थैंकफुल भाई टू ऑल द पंजाबीज। अभी न्यूज आई है कि दे हैव आल्सो जॉइंड द प्रोटेस्ट एंड इट्स सो ब्यूटीफुल टू वॉच भाई, इट्स लाइक अमेजिंग भाई कि उन लोगों ने भी प्रोटेस्ट ज्वाइन किया भाई। एंड या अब फाइनली लोगों ने इस बारे में बोलना स्टार्ट किया है। कई लोग अभी भी चुप हैं, आई डोंट नो व्हाई। बिग सेलिब्रिटीज लाइक विराट कोहली, शाहरुख खान, सब इस चीज पे मुंह चुप करके बैठे हैं। एंड मेरा एक्चुअली ना अभी मेरा इतना दिमाग नहीं चल रहा है कि मैं इस चीज पे ओपिनियन दे पाऊं, तो मेरा अभी इस चीज पे कोई ओपिनियन नहीं है। उन्हें बोलना चाहिए बट ऑब्वियसली अगर सब मिलके थोड़ा बोलेंगे तो ज्यादा प्रेशर आएगा, ठीक है व्हाटएवर। बट या तुम उनके जैसे मत बनो। अगेन एंड अगेन मैं बार बार एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, द लीस्ट वी कैन डू इज टू यूज आवर लिटिल फिंगर्स। शेयर कर सकते हैं, स्टोरीज डाल सकते हैं, ये वीडियो शेयर कर सकते हो, नॉट बिकॉज आई वांट एंगेजमेंट यार, तुम्हें ज्यादा है तुम मैसेज कर दो, मैं मोनेटाइजेशन भी बंद कर दूं इस वीडियो पे। मेरा द ओनली पर्पस है इस वीडियो का, इसे शेयर करो, बात करो यार, अपने इंस्टा पे डालो स्टोरी, अपने इंस्टा पे खुलेआम आवाज उठाओ कि हाँ वी आर इन द सपोर्ट, कि हम स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं। एंड भाई मेरे को तमिलनाडु से जेलसी हो रही है यार। अगेन मैं पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं रखता, बट विजय थलापति जब से वहां का सीएम बना है, उनने 2 महीने में इतना कर दिया जितना मोदी सालों में नहीं कर पाया। सबसे पहले तो वहां पे जो मंदिर का पैसा रहता है उसको गवर्नमेंट के यूज के लिए डायरेक्टली मना कर दिया कि टेंपल मनी और गवर्नमेंट का कोई लिंक नहीं होना चाहिए। भाई मतलब सुंदर यार। और उससे भी बड़ी बात, सारी गवर्नमेंट के लिए रूल निकला है वहां पे, सीएम ने निकाला है विजय थलापति ने, इंक्लूडिंग हिज ओन गवर्नमेंट, की जितने भी रोड है ना वहां पे, जो तुम देखते होगे नेता लोग पोस्टर लगाते थे अपने खंबे में, रोडों पे, फुटपाथ पे नेता लोगों के बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं, वहां पे मना कर दिया, बैन कर दिया। सारे पोस्टर निकाल रहे हैं वहां के अपनी सरकार वाले की रोडें साफ रहेंगी, रोडों पे पोस्टर नहीं लगा सकते। हम लोग की जेलस ऑफ तमिलनाडु। अगेन मेरे को अब इतना इंटरेस्ट नहीं है तो मैं बिना रिसर्च करे कुछ भी नहीं बोलूंगा, बट यार मैं इंटरनेट पे देख रहा हूँ एवरीवन वांट्स की 2029 में अब विजय थलापति प्राइम मिनिस्टर बना, क्योंकि देखो 2029 में बीजेपी तो नहीं आ रही है, लेट्स बी ऑनेस्ट। मैंने एक रील भी डाली थी पता है, कि तुम हमको आज लाठी मार लो, हम 2029 इलेक्शन में तुम्हारी मार लेंगे। आई होप गवर्नमेंट को ये रियलाइज हो कि जिन स्टूडेंट्स पे वो लाठी मार रहे हैं ना, आज से 2-3 साल बाद हम ही को वोट देने हैं। आई होप दे विल रियलाइज इट सून। हम जेलस भाई, विजय थलापति भाई, मैड रिस्पेक्ट टू दैट गाय भाई। वो एक्चुअली रियल लाइफ में हीरो बन रहा है भाई, उसके लिए पूरी गवर्नमेंट टॉलीवुड बन गई है भाई। लाइक मैन्स डूइंग इमोट्स लाइक दिस इन पार्लियामेंट। ओह माय गॉड भाई, हम विजय थलापति भाई द गोड भाई। 200 यूनिट बिजली फ्री दे दी सारे घरों में। एंड भाई नाउ आई एम रियलाइजिंग, तुम्हें एक और चीज पता है, मैं एक चीज बताता हूँ ठीक है, मोदी की ना, बीजेपी की ना पीआर टीम बहुत अच्छी है। लाइक बीजेपी फिगर्ड इट आउट अ लिटिल सूनर देन एवरीवन एल्स दैट इंस्टाग्राम रील्स इज अ ग्रेट वे टू माइंड वॉश पीपल, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, टू यू नो ऐसे सीड डालना दिमाग में कि हाँ मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी नहीं तो कौन। बट वंस ध्रुव राठी सेड, एंड अगेन ध्रुव राठी के जितने पॉलिटिकल ओपिनियंस है, मैं अंधा कुछ फॉलो नहीं करता। लाइक मैं तो ध्रुव राठी की पॉलिटिकल वीडियोस भी नहीं देखता, मैं ध्रुव राठी की सिर्फ इवोल्यूशन, आफ्टर लाइफ या फिर ऐसी वीडियोस बनाता है ना साइंस फिक्शन, मैं बस वो देखता हूँ। मैं पॉलिटिक्स में मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। दिस इज ऑल्सो प्रोबेबली द फर्स्ट एंड लास्ट थिंग आई एम टॉकिंग जो थोड़ी भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, वो भी इसलिए क्योंकि ये एजुकेशन की बात है। बट मुझे इतना समझ आ गया यार कि राहुल गांधी को मैं बहुत गलत समझता था यार। राहुल गांधी इज वे मोर इंटेलेक्चुअल एंड एजुकेटेड देन मोदी, यू हैव टू एडमिट इट। फक्ड अप कि तुम कैसे नरेटिव चेंज कर सकते हो अगर तुम्हारी पीआर टीम अच्छी है तो। बट यार राहुल गांधी कैन बी अ वे बेटर प्राइम मिनिस्टर देन मोदी। एंड ये जो अपन हमेशा एक चीज बोलते हैं ना कि अगर बीजेपी नहीं, अगर मोदी नहीं तो कौन। कमिंग बैक टू द पॉइंट दैट आई वाज मेकिंग कि ध्रुव राठी वन सेड कि इससे अच्छा गधा होता है, क्योंकि अगर एक्चुअल डोंकी को भी अभी जो गवर्नमेंट है उसके बदले रख दोगे तो वो कुछ नहीं करेगा। एंड कुछ नहीं करना लाख गुना अच्छा है जो गवर्नमेंट अभी कर रही है उससे। इट जस्ट हर्ट्स मी। आई सपोर्ट ऑल ऑफ माई फेलो ब्रदर्स सिस्टर्स आउट देयर प्रोटेस्टिंग। यू गाइज आर एक्चुअली ब्रेव एज फक। आई विश वी विल अचीव एवरीथिंग भाई, एक म्यूचुअल पीसफुल कंक्लूजन निकल जाए। इनफ यार।
या डिस्ट्रक्शन किसी भी साइड से हो, डिस्ट्रक्शन ही होता है। एंड स्टूडेंट्स के पास भी और काम है यार, मतलब एक ही जिंदगी है यार, देश को सुधारने में ही थोड़ी बर्बाद कर देंगे, जिएंगे कब? तो आई होप जल्द से जल्द कोई सॉल्यूशन निकले, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के फेवर में निकले। फक गवर्नमेंट। जेन जी गोटेड तो है, मतलब हम लोग प्रोटेस्ट भी ऐसा करते हैं। मैं वहां पोस्टर देख रहा हूँ भाई दिल्ली में कि पोस्टर है कि सरकार की तरफ से अकाउंटेबिलिटी और नीचे अर्पित बाला है, हम पे तो है ही नो मीम। अरे भाई यार, द थिंग्स वी आर डूइंग। पार्लियामेंट की डोरबेल बजा के भाग गया। भाई आई लव दिस जनरेशन मैन, शॉकिंग। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान फाउंड अलाइव इन हिज ओन रेसिडेंस। मतलब मैंने कभी पॉलिटिक्स इतना अच्छे से कंज्यूम नहीं किया, मैं तो तभी पैदा भी नहीं हुआ था, बट आई एक्चुअली मिस एपीजे अब्दुल कलाम जी। आई एक्चुअली मिस मतलब एक्चुअली मिस, जैसे वो खुद ही मेरे कोई फैमिली मेंबर होंगे, मुझे ऐसी याद आ रही है भाई उनकी। लाइक इमेजिन अगर अभी अब्दुल कलाम जी होते प्राइम मिनिस्टर। ओ माय गॉड, वी आर फेसिंग वन ऑफ द वर्स्ट गवर्नमेंट एवर। नेहरू जी ने पहले ही बोल दिया था, तुम्हें भी वो रील आई होगी, नेहरू जी बोल रहे हैं इस देश को संभाल लेना वरना एक दिन एक गधा धर्म के नाम पे सबको बांट के चले जाएगा, समथिंग लाइक दैट। इट्स so true भाई, hands down we are facing one of the worst government system, it's just so sad। and yeah, वीडियो को मैं बस इसी नोट पे एंड करना चाहूंगा कि शायद मेरे में पॉलिटिकली उतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैंने कभी इस चीज में इंटरेस्ट नहीं लिया। शायद मुझे पॉलिटिक्स में आगे भी कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, बट दिस वीडियो इज फॉर ऑल द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आउट देयर। ये भी एक फ्रेंडशिप ही है यार, जरूरी थोड़ी है कि तुम एक दूसरे को जानो ही, कहीं घूमने ही जाओ, वॉटएवर। ये भी तो एक फ्रेंडशिप है ना, कि हम एक कॉमन फीलिंग से यूनाइट है। वो जो एक कॉमन फ्रस्ट्रेशन है, एक इरिटेशन है ना, जो हर स्टूडेंट के अंदर है, एजुकेशन को लेके, सिस्टम को लेके, भारत को लेके, गवर्नमेंट को लेके, जस्टिस को लेके, एक जो कॉमन फीलिंग है जो सारे इंसानों के अंदर है, वो हमें यूनाइट कर दिया है। एंड दैट्स समथिंग मोर देन अ फ्रेंडशिप। एवरीवन आउट देयर प्रोटेस्टिंग, दे ऑल आर माय मोर देन फ्रेंड्स आई गेस, बिकॉज़ वी आर यूनाइटेड विद दिस कॉमन फीलिंग। वी आर समहाउ एक्सपीरियंसिंग द सेम इरिटेशन, द सेम फ्रस्ट्रेशन। इट्स ब्यूटीफुल बट इट्स सैड एट द एंड ऑफ द डे। एंड या, वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, प्लीज इस चीज के बारे में बोलो। ठीक है, तुम बहुत प्रिविलेज हो, नो ओपिनियन देना इस चीज पे अफोर्ड कर सकते हो, बट थिंक अबाउट द पेरेंट्स जिनके बच्चों ने सुसाइड किया एजुकेशन प्रेशर के कारण। आई डोंट नो भाई, लाइक इमेजिन भाई, जब उन्होंने वो स्टेप उठाया होगा, उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि मतलब उनके लिए इतना प्रेशर था, उनको मरने से ज्यादा बेटर ऑप्शन कुछ नहीं लगा। उन्हें सही में लगा कि ओके, मरना इज द लास्ट ऑप्शन फॉर अस, एंड दे कमिटेड सुसाइड। थिंक अबाउट देम, थिंक अबाउट देयर फैमिली, थिंक अबाउट आवर फ्यूचर जनरेशन एज वेल, फॉर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। स्पीक अप अबाउट दिस टॉपिक। नहीं है नॉलेज, कोई बात नहीं, मुझे भी बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, मुझे भी बस बेसिक नॉलेज है कि क्यों प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, बट एक्चुअली में उसने गवर्नमेंट की रियलिटी दिखा दी और अभी एक प्रोटेस्ट एक अलग ही रिवॉल्यूशन में कन्वर्ट हो चुका है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन भी अगर तुम्हारे पास है, दैट्स इनफ टू टॉक अबाउट। स्पीक अप, से नो टू करप्शन, नो मोर दिस फकरी दैट्स द गवर्नमेंट इज डूइंग, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट एनीमोर। पुलिस का भी हैरेसमेंट बंद करो, जो होगा दिस सिस्टम नीड्स अ फुल रिबूट। हल्की सी वायरिंग नहीं फिक्स करनी है, नहीं, इंडिया नीड्स अ कंप्लीट सिस्टम रीसेट, कंप्लीट रिबूट। मेरी बस दो रिक्वेस्ट है, एक तो अपनी जनरेशन से, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट से वीडियो देख रहे हैं, प्लीज वर्क हार्ड एंड गेट द फक आउट ऑफ दिस कंट्री। या आई स्टिल बिलीव, आई डोंट बिलीव ऑनेस्टली, सॉरी फॉर द रॉन्ग वर्डिंग्स, आई होप कि इंडिया बेटर हो, ठीक हो, बिकॉज़ आई विल बी ऑनेस्ट, अगर 4-5 साल बाद कुछ मिरेकल हो जाता है, दैट आई एम होपिंग फॉर, प्रेइंग फॉर, प्लीज गॉड, आई वुड लव टू स्टे इन दिस कंट्री यार, दिस इज माय कंट्री एट द एंड ऑफ द डे। एंड या, सेकंड रिक्वेस्ट मेरी एडल्ट से, जितने भी एडल्ट ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, एक नहीं दो है, सॉरी दो है। पहला, स्टूडेंट्स पे बेफालतू का प्रेशर डालना बंद कर दो और ये समझना बंद कर दो कि स्टूडेंट्स निकम्मे हैं, आजकल की जनरेशन को कुछ पड़ी ही नहीं है, उनके फ्यूचर के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। बच्चे आपसे ज्यादा करियर के बारे में परेशान होते हैं, आपसे ज्यादा टेंशन लेते हैं, और हमें आपसे ज्यादा इस चीज के बारे में टेंशन होती है कि हमारा करियर बनेगा कि नहीं, हमारा फ्यूचर होगा कि नहीं। आपको कोई आइडिया नहीं है हम किस प्रेशर के थ्रू जाते हैं। सो प्लीज, द लीस्ट यू कैन डू इज, सपोर्ट नहीं कर सकते तो मत करो, बट उनके सर पे चढ़ना बंद कर दो। ट्रस्ट योर किड्स, ट्रस्ट द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कंट्री, वी आर डूइंग व्हाटएवर वी थिंक द बेस्ट फॉर अस। एंड सेकंड रिक्वेस्ट इज, न्यूज चैनल देखना बंद कर दो। लाइक जितने भी माँ बाप ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे भी मम्मी पापा ये वीडियो देख ही रहे होंगे, तो मेरे सारे माँ बाप से रिक्वेस्ट है, न्यूज चैनल देखना बंद कर दो। ये बात अब पूरी दुनिया जानती है कि न्यूज चैनल पूरे बिक चुके हैं, ठीक है, सारे न्यूज चैनल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, सारे न्यूज चैनल को गवर्नमेंट से पैसा जाता है, एंड तुम एक भी ढंग की न्यूज नहीं देखते हो, सारी चीजें माइंड वॉश के लिए होती है। न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल, गया वो जमाना, न्यूज़पेपर न्यूज चैनल देखना बंद कर दो। तुम इसी चीज का
सबसे बड़ा एग्जांपल ले लो, दिल्ली में फीमेल स्टूडेंट्स को जो माइनर है 18 के नीचे साल की है उनको प्रोस्टिट्यूट बोला जा रहा है, उनको गंदी गंदी गालियां दी जा रही है। मेल पुलिस वाले फीमेल को टच कर रहे हैं, मार रहे हैं, उनके सर फोड़े जा रहे हैं, 10वीं के बच्चों के सर फोड़े जा रहे हैं, लड़कियों को गलत तरीके से देखा जा रहा है, टच किया जा रहा है, बाल पकड़े जा रहे हैं, कपड़े फाड़े जा रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है तुम्हारी आंखों के सामने। और ये मादरचोद न्यूज चैनल, इनकी इतनी औकात है कि ये न्यूज चैनल में आके बोल रहे हैं कि पुलिस वाले विक्टिम है। इनकी ये औकात है। इन न्यूज चैनल वालों को लाइन से पकड़ के चाटे चाटे मारने चाहिए पूरी पब्लिक के सामने। मेरी ये रिक्वेस्ट है, न्यूज चैनल देखना बंद कर दो। एंड लास्टली द कंक्लूजन, द कोर ऑफ दिस वीडियो, गवर्नमेंट यू फक्ड विद द रॉन्ग जनरेशन, यू फक्ड विद द रॉन्ग जनरेशन। यू डोंट नो हाउ मच पैशनेट वी आर, हाउ मच पैशन वी होल्ड फॉर एवरीथिंग। अगर हम प्यार भी करते हैं, हम अंधे आशिकों की तरह प्यार करते हैं। अगर हम काम करते हैं, हम पागलों की तरह काम करते हैं। अगर हम किसी क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम को सपोर्ट करते हैं, हम रोते हैं, हम जर्सी पहनते हैं, फाड़ते हैं, पागलों की तरह सपोर्ट करते हैं। अगर हम मस्ती करते हैं, पागलों की तरह करते हैं। अगर हम नशा करते हैं, पागलों की तरह नशे करते हैं। गाड़ी चलाते हैं, पागलों की तरह करते हैं। लेकिन एक चीज जो तुम्हें जेंजी से सीखने की जरूरत है वो ये है कि हम जो भी करते हैं 100% बेस्ट दे देते हैं। वी सेट आवर हार्ट अब्लेज भाई। आई हैव अ टैटू, द जापानीज सेइंग, दिस मींस सेट योर हार्ट अब्लेज। व्हाटएवर यू डू विद 100% ऑफ योर हार्ट, एंड दैट्स द बेस्ट थिंग ऑफ जेंजी। ये प्रोटेस्ट तो अब जब तक हम जीते नहीं रुकने नहीं वाला। या वी विल विन फॉर श्योर। सो या you fucked with the wrong generation. God bless you. One more request, अगर मैंने इस वीडियो में आउट ऑफ इमोशन कुछ ऐसा बोला होगा that's hurtful, then I am actually sorry, but I hope you will understand where I am coming from. इस वीडियो का प्लीज और कोई मोटिव नहीं निकालना। इस वीडियो का एक सिंपल सा मोटिव था कि we support students and India needs change. That's it. अब प्लीज इस वीडियो में धर्म घुसेड़ के, नेशनलिस्ट, एंटी नेशनलिस्ट रिमार्क्स घुसेड़ के प्लीज इस वीडियो का टॉपिक चेंज मत करना। Take this video, take the message and apply it. That's it. Again, if I hurt someone's sentiments intentionally, unintentionally, I actually apologize. Feeling very emotional about whatever's going on. I was blunt, I was straightforward, and अगर तुम्हें किसी चीज का बुरा लगा है तो शायद उस चीज पे थोड़ा सा फोकस देने की जरूरत है। I'll see you in the next video and I'll make sure next video कुछ fun हो। This channel is supposed to be your home. It's supposed कि यहाँ पे आके तुम हंसो, मजे करो। I hope मुझे और कोई सीरियस टॉपिक पे वीडियोस बनाना ना पड़े, because it really takes a lot from me mentally, because अभी तो मैं वीडियो बना दूंगा, एडिट कर दूंगा, अपलोड हो जाएगी, बट ये सब मेरे को मेंटली इफेक्ट करेगा अगले 1-2 हफ्ते। I'm like that. Next video we will do something fun. Okay, maybe I'm gonna take another friend on a date. Who knows? Till then, I love you all. Take care. Be open about your feelings. सच का साथ देने से डरना मत. Feel blessed. Peace out. Love you all.